कुछ ही देर में हो सकता है ब्लॉक विंडो में हो या दिन के दौरान हो, देखना पड़ेगा। लेकिन कार ट्रेड का लार्ज ट्रेड आज सामने खड़ा है, आवाज की एक्सक्लूसिव। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। जी हाँ, कार ट्रेड में आज बड़ा ब्लॉक होने के आसार हैं, जहां पर हाइडल इन्वेस्टमेंट और मक्रिची इन्वेस्टमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई देंगे। लगभग 10% स्टेक ऑफलोड करने की तैयारी है। 500 करोड़ का ये सौदा हो सकता है। 400 करोड़ एक बेस साइज है और 100 करोड़ अगर डिमांड अच्छा हो एडिशनल स्टेक बिकता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, फ्लो प्राइस जो तय की गई है वो करीब करीब 820 रुपए प्रति शेयर है, बेग पार्डन। नियरली पिछले क्लोज से 4.3% के डिस्काउंट पर ये सौदा होने के आसार है। लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद एक 75 दिनों का लॉक इन पीरियड भी रहेगा और उसके बाद ही फिटॉल ये निवेशक स्टेक बेचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज कार ट्रेड रेडार पर रहेगा, जहां पर हाइडेल और मक्रिची अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करेंगे। हाइडल और मैक्रिची अगर माल बेचेंगे तो विलियम ओनील खरीदने को खड़ा है क्या? नहीं, कार ट्रेड वो है सबसे डिसअपॉइंटिंग आईपीओ जिसने कभी इशू प्राइस को भाव दिखाया ही नहीं था। अब फाइनली वो 400 450 वाला कम से कम 800 900 आया। हालांकि इशू प्राइस तो मेरे ख्याल से 1600 लेवल्स के आसपास, मुझे याद नहीं, लेकिन 1500 1600 का था। कैसा लगता है आप लोग को? ट्रैक करते हो आप लोग क्या? नहीं ठीक ठाक है, बट आई थिंक वी आर बेटर ऑफ विद अदर एंसिलरी कंपनीज जैसे बैटरी मेकर्स है। आशीष जी, आई थिंक वी हैव बीन सेइंग दैट एट नोजिया कि ये जो उनकी ओलिगोपोलिस्टिक एक इंडस्ट्री सिचुएशन है, एक्साइड हो, हमारा राजा हो, और एक्सपेक्टेशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बैटरीज में ये एक निवेश कर चुके हैं और जो एक कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आएंगी, आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ वेरी टेनेबल बिजनेस। काफ़ी अन्य एंसिलरीज भी है। सुपरजीत इंजीनियरिंग इज़ वन एग्जांपल जहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है। वैरॉक इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट वी लाइक एट विलियम ओनील। बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक वी आर प्लेइंग द अदर एंसिलरी स्टॉक्स एट दिस मोमेंट। चलिए ठीक है, देखते हैं वो सौदा कौन सी विंडो पे होता है। टिकर टीम नजर रखेगी। ब्लॉक विंडो का समय शुरू हो चुका है। अगर खप गया तो मतलब डिमांड बहुत ही बढ़िया थी, नहीं तो कंटिन्यूस सेशन में इंतजार करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आज का लार्ज ट्रेड। इसके अलावा आज एक पैक पूरा रडार पे रहेगा, वो है फार्मास्यूटिकल काउंटर। अलग अलग दिग्गज स्टॉक्स खबरों से फोकस में। हर्षदा, कौन कौन से? सारी दिग्गज कंपनियां हैं आशीष। सन फार्मा के साथ शुरुआत करेंगे। इन्होंने फेज 1 इनकी जो ओबेसिटी ट्रायल ड्रग है GL0034, उसके डिटेल्स अनाउंस किए हैं। याद रखिएगा, ये वो दवाई है जो टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी के इलाज में काम आती है और इसी के नाम की ओजिम्पिक एक बहुत चर्चित दवा बनी है ग्लोबल मार्केट्स में। उसके लिए दरअसल ये फेज 1 ट्रायल हुआ है। कंपनी मानती है कि दरअसल इस तरह के ड्रग्स 2023 में $50 बिलियन तक की कमाई कर चुके हैं। 2029 तक ये आंकड़ा $100 बिलियन तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए एक बड़ा ड्रग है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स में ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशलिटी बिजनेस है सन का, उसके लिए कई सारे बड़े ओपनिंग्स लेकर आएगी। बिजनेस बड़ा हो सकता है, इसीलिए वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। लुपिन आप रेडार पर रखिएगा, जहाँ पर कंपनी ने एस्टैब्लिश इंस्पेक्शन रिपोर्ट हासिल कर दी है US FDA की तरफ से। सोमरसेट न्यू जर्सी वाली दरअसल जो इकाई थी उसके लिए EIR आया है। एक वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड की भी रिपोर्ट इनको सौंपी गई है। ये मई के महीने में जांच हुई थी। सिप्ला रेडार पर रखेंगे क्योंकि US FDA ने इंस्पेक्शन किया है गोवा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। 6 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आई हैं। फॉर्म 483 दरअसल कंपनी को इशू किया गया है। कंपनी कह रही है कि कॉम्प्रिहेंसिवली समय के लिहाज से इन पर काम करके वो अमल में लेकर आएंगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो कैंसर की दवा है वो दरअसल आने वाली थी और वो डीले होती हुई दिखाई दे सकती है, ये एनालिस्ट मान रहे हैं। उसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है बिजनेस पर। बायोकॉन भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक इंस्पेक्शन हुआ था इनकी वाइजैक की API फैसिलिटी साइट 5 में। वहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आए हैं और कंपनी कह रही है कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी पर कंपनी फोकस्ड है और जो भी आपत्तियां उभर कर आई हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। रखिए सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अपने रडार पे। मानस, अच्छा, सिप्ला के लिए तो 6 आपत्तियां हैं। ल्यूपिन के लिए वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, बुरी नहीं खबर है, अपना खुद ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल होता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। खैर, सिप्ला मानस, 6 आपत्तियां एक प्लांट के लिए, खबर बुरी। चार्ट्स पे प्लेसमेंट कैसा? देखिए, प्लेसमेंट अभी बहुत बुरा नहीं है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो अभी तक तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट देखा है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4090 के नीचे। अगर आप पोजीशन ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो 4090 के ऊपर जब तक सप्लाई ट्रेड करता रहे तब तक अपनी पोजीशन में बने रहिए। खरीदारी गिरावट पे नहीं करनी है, खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। 1565 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करिए। ओके, और सत्यदेव साहब? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।